राधा स्वामी जी संगत जी, बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही खास है। यह साखी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें एक ऐसी बात समझाने वाली है जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं, भरोसा। क्योंकि संगत जी, इंसान की जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल के अंदर अपने गुरु पर भरोसा बना रहे तो इंसान टूटता नहीं है। आज की साखी में आप सुनेंगे दो ऐसे दोस्तों की कहानी जिनकी जिंदगी मजदूरी करते करते गुजर रही थी। दोनों गरीब थे, दोनों मेहनत करते थे, दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। एक दोस्त बाबा जी को मानता था, बाबा जी के ऊपर उसका पूरा भरोसा था। दूसरा दोस्त बाबा जी को बिल्कुल नहीं मानता था। वह अक्सर अपने सत्संगी दोस्त से कहता था, तू बाबा जी की इतनी बातें करता है, लेकिन तेरी जिंदगी में बदला ही क्या है? लेकिन संगत जी, आगे जो हुआ उसने उस भाई की सोच ही बदल दी। इसलिए मेरी प्यारी साध संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस साखी की कोई एक बात आपके दिल को भी छू जाए और आपके अंदर अपने गुरु के लिए वह भरोसा फिर से जगा दे, जो शायद जिंदगी की परेशानियों के बीच कहीं कमजोर पड़ गया हो। और अगर आपको ऐसी साखियां सुनना अच्छा लगता है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। तो आइए संगत जी, साखी शुरू करते हैं। एक भाई था जो मजदूरी करता था। दिन भर मेहनत करता, दिहाड़ी करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उसका एक दोस्त भी उसी के साथ मजदूरी करता था। दोनों जहां काम मिलता, साथ चले जाते। दोनों साथ काम करते और शाम को साथ वापस आते। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन दोनों दोस्तों में एक बहुत बड़ा फर्क था। एक दोस्त बाबा जी को मानता था, डेरे जाता था, सत्संग सुनता था और बाबा जी के ऊपर बहुत भरोसा करता था। दूसरा दोस्त बाबा जी को बिल्कुल नहीं मानता था। वह अक्सर परेशान रहता और अपने दोस्त से कहता, पता नहीं हमारी कैसी किस्मत है, इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही। लगता है सारी जिंदगी मजदूरी करते करते ही निकल जाएगी। उसका सत्संगी दोस्त उसे समझाता, भाई, मैं भी तो तेरे साथ ही मजदूरी करता हूं। मेरे पास भी कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु का भरोसा है। वह दूसरा दोस्त हंसकर कहता, कौन सा भरोसा? टूटा फूटा घर है, मजदूरी करते हो, जिंदगी वैसे ही चल रही है, और तुम कहते हो बाबा जी ने सब कुछ दे दिया। सत्संगी भाई मुस्कुराकर कहता, भाई, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। वह कहता, हमारे पास अगर आधी रोटी भी है ना, तो गुरु के भरोसे में वह आधी रोटी भी हमें बहुत लगती है। लेकिन अगर मन के अंदर संतोष नहीं है, तो पूरी थाली भी कम लगती है। फिर वह अपने दोस्त से कहता, एक बार मेरे साथ डेरे चल, बाबा जी का सत्संग सुन, तुझे भी अंदर से सुकून मिलेगा। लेकिन वह भाई साफ मना कर देता, नहीं, मैं ना तेरे बाबा को मानूंगा, ना डेरे जाऊंगा। तू मुझे रोज रोज यह बातें करके परेशान मत किया कर। दोनों में बहस होती थी, लेकिन दोस्ती फिर भी बनी हुई थी। एक दिन बहस कुछ ज्यादा बढ़ गई। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। लेकिन अगले दिन सत्संगी भाई ने अपने दोस्त से कहा, भाई, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। हमारे गुरु हमें सिखाते हैं कि कभी किसी पर अपने गुरु को थोपना नहीं चाहिए। तू जिसको मानना चाहता है मान, जहां जाना चाहता है जा, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। उस भाई ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही समय बाद उस भाई की जिंदगी में ऐसी घटना हुई जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात वह सोया, उसे एक सपना आया। सपने में एक व्यक्ति दिखाई दिया, सफेद कपड़े, गोरा रंग और सिर पर क्रीम रंग की पगड़ी। वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर कहता, तू अब भी नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। भाई की आंख खुल गई। वह सोचने लगा, यह कौन था? अगली रात फिर वही सपना, फिर वही व्यक्ति, फिर वही बात। तू अभी नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तीसरी रात भी वही सपना आया।
अब वह बहुत परेशान हो गया। सुबह उसने अपने सत्संगी दोस्त को सारी बात बताई। सत्संगी दोस्त ने पूछा, वह व्यक्ति कैसा दिखाई देता था? जब उसने पूरा हुलिया बताया तो सत्संगी भाई समझ गया। उसने कहा, भाई, ये तो मेरे गुरु हैं। वह भाई तुरंत बोला, तेरे गुरु? मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं। वह मेरे सपने में क्यों आएंगे? सत्संगी भाई ने कहा, मैं तो तुझे पहले भी कहता था, एक बार डेरे चल, शायद अब मालिक खुद तुझे बुला रहे हैं। लेकिन वह भाई फिर भी नहीं माना। संगत जी, कई बार मालिक हमें अपने पास बुलाते हैं, लेकिन हम अपनी ही सोच में इतने उलझे होते हैं कि उस इशारे को समझ नहीं पाते। समय गुजरता गया, मजदूरी चलती रही, घर के खर्चे चलते रहे, परेशानियां भी चलती रहीं। एक दिन वह भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा, क्यों ना किसी महात्मा के पास जाकर पूछूं कि मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। वह एक महात्मा के पास पहुंचा। उसने अपनी सारी परेशानी बताई। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। भाई ने पूछा, लेकिन कैसे? मैं तो बहुत परेशान हूं। महात्मा बोले, तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़े संत की कृपा है। वह भाई हैरान हो गया। उसने कहा, मैं किसी संत को नहीं मानता, मैं तो आज तक किसी गुरु के पास गया ही नहीं। महात्मा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तेरा गुरु है और तेरे गुरु के आगे तो मैं भी कुछ नहीं हूं। भाई सोचने लगा, यह महात्मा भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। वह घर वापस आया और अपने सत्संगी दोस्त को सारी बात बताई। सत्संगी दोस्त मुस्कुराया, कहने लगा, भाई, अब तो समझ जा, सपने में भी वही आए, महात्मा भी वही बात कह रहे हैं और मैं भी तुझे वही बात समझा रहा हूं। लेकिन वह भाई फिर भी नहीं माना। कहने लगा, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। संगत जी, लेकिन मालिक की मौत जब होती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। कुछ समय बाद सत्संगी भाई ने अपने दोस्त से कहा, भाई, मैं कुछ दिनों के लिए डेरे जा रहा हूं, वहां सेवा करनी है। उसने कहा, तू काम छोड़कर डेरे जाएगा? मजदूरी से घर चलता है। सत्संगी भाई बोला, भाई, जिसने पैदा किया है वह रोटी भी देगा, मुझे गुरु की सेवा करनी है। उस दिन उसका दूसरा दोस्त पहली बार सोचने लगा। उसने कहा, अगर तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूं। इतने सालों से तू बाबा जी की बातें कर रहा है, एक बार मैं भी देख आता हूं कि आखिर वहां ऐसा क्या है। और संगत जी, दोनों दोस्त डेरे पहुंच गए। वहां का माहौल देखकर उस भाई की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी संगत, इतनी व्यवस्था, इतना अनुशासन। वह अपने दोस्त से कहने लगा, यार, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। सत्संगी भाई ने कहा, अभी आगे देख। फिर सत्संग का समय आया। दोनों संगत में बैठ गए। जब बाबा जी मंच पर आए और उस भाई की नजर बाबा जी पर पड़ी, संगत जी, उसकी सांस जैसे रुक गई। उसकी आंखें उसी चेहरे पर टिक गईं। वह मन ही मन कहने लगा, यह वही है जिस व्यक्ति को वह 3 रात से सपने में देख रहा था। वही चेहरा, वही व्यक्ति, वही गुरु। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने दोस्त से कुछ बोल नहीं पा रहा था। सत्संगी दोस्त उसकी हालत समझ गया। सत्संग खत्म हुआ तो उसने अपने दोस्त से पूछा, अब बता भाई, कौन थे तेरे सपने में? उसने रोते हुए कहा, भाई, तू सच कहता था, यही थे, यही वही थे जो मेरे सपने में आकर कहते थे कि तू एक दिन जरूर आएगा। संगत जी, उस दिन उस भाई के अंदर कुछ बदल गया। उसने तुरंत नामदान नहीं लिया। उसने कहा, जब मेरे गुरु बुलाएंगे तभी आऊंगा। कुछ समय बाद उसे फिर वही सपना आया और इस बार वह खुद डेरे गया। उसने नाम की बख्शीश ली, भजन सिमरन शुरू किया और अपने दोस्त से कहा, आज मुझे समझ आया कि तू इतने सालों से मुझे क्या समझा रहा था। दोनों दोस्त मजदूरी करते रहे, लेकिन अब दोनों का मन बदल चुका था। वे गुरु की बातें करते, भजन सिमरन करते और ईमानदारी से अपना काम करते। जहां दोनों मजदूरी करते थे वहां एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। दोनों भाई बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करते थे। धीरे धीरे वहां के ठेकेदारों को भी समझ आने लगा कि ये दोनों बाकी मजदूरों से अलग हैं।
काम की कोई बात होती तो लोग ठेकेदार के पास जाने की बजाय इन दोनों से पूछने लगे। एक दिन उस बिल्डिंग का मालिक वहां आया। उसने देखा कि मजदूरों से काम की बातें पूछने के लिए लोग बार बार इन्हीं दोनों के पास जा रहे हैं। उसने ठेकेदार से पूछा, ये दोनों कौन हैं? ठेकेदार ने कहा, मालिक जी, ये दोनों बहुत मेहनती हैं, काम की अच्छी समझ रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। मालिक ने कहा, मुझे ये दोनों चाहिए। ठेकेदार बोला, लेकिन इन दोनों की वजह से मेरा बहुत काम आसान हो जाता है। मालिक ने कहा, तुम्हें इनके बदले 4 मजदूर दे देंगे, लेकिन ये दोनों हमारे साथ काम करेंगे। और संगत जी, वही दोनों मजदूर धीरे धीरे ठेकेदार बन गए। फिर उनकी जिम्मेदारी बढ़ी, कमाई बढ़ी, इज्जत बढ़ी, परिवार के हालात सुधरे। जिन घरों में पहले परेशानियां थीं, वहां खुशियां आने लगीं। जो 2 दोस्त कभी सोचते थे कि सारी जिंदगी मजदूरी करते करते निकल जाएगी, आज वही दूसरों को काम देने की स्थिति में पहुंच गए। अब संगत जी, यहां हमें एक बात समझनी है। गुरु का मतलब यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। गुरु का मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्म और जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि गुरु हमें ईमानदारी से मेहनत करना, संतोष रखना और अपने मालिक पर भरोसा करना सिखाते हैं। कई बार दया मेहर हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। और संगत जी, आज के समय में हमारे मन में तरह तरह की बातें आती हैं। कभी किसी बात को देखकर विश्वास मजबूत होता है, कभी किसी बात को सुनकर मन में शंका पैदा हो जाती है। लेकिन हमें अपने गुरु की बातों और अपने भजन सिमरन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें गुरु की हर रमज पता हो, यह जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी तरफ से प्रेम, श्रद्धा और भजन सिमरन बनाए रखें। संगत जी, अगर इस कहानी की यह बात आपके दिल को छू रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी लिख दीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा शुक्राना भी हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। अब आगे की साखी भी बहुत गहरी है। एक भाई ने अपनी आपबीती बताई। वह बहुत छोटी उम्र से ही सत्संगी परिवार में था, लगभग 14 से 15 साल की उम्र। जब वह अपने माता पिता को भजन सिमरन करते देखता, तो उसके मन में भी चाहत पैदा होती, मुझे भी नाम की बख्शीश लेनी है, मुझे भी गुरु के साथ जुड़ना है। लेकिन उस समय उसकी उम्र कम थी। जब भी नामदान की पर्ची मिलती, वह लाइन में पहुंच जाता। सेवादार उसे कहते, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई, बाद में आना। लेकिन वह निराश नहीं होता। 18 साल का हुआ, फिर गया। 20 साल का हुआ, फिर गया। हर बार वही जवाब। लेकिन उसकी चाहत कम नहीं हुई। वह कहता, जब बाबा जी चाहेंगे तभी नाम मिलेगा, लेकिन मेरी चाहत तो बनी रहेगी। 22 साल की उम्र में भी वह नामदान की लाइन में पहुंचा। इस बार उसने कहा, आज मैं बिना पर्ची लिए नहीं जाऊंगा। वह एक तरफ बैठ गया। सुबह से शाम हो गई। सेवादारों ने कहा, बेटा, हमने कहा था ना कि आज पर्ची नहीं मिलेगी। वह बोला, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन भी वह वहीं पहुंच गया। कुछ समय बाद एक सेवादार उसके पास आए। उन्होंने उससे काफी बातें पूछी। अगर तुम्हें इतनी कम उम्र में नामदान मिला, तो क्या तुम इसकी कदर करोगे? उस भाई ने कहा, जी, मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरी चाहत छोटी नहीं है। संगत जी, उसके बाद बाबा जी की मौज हुई और उसे पर्ची मिल गई। वह इतना खुश हुआ जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। लेकिन फिर उसे एक डर था, पता नहीं बाबा जी नाम देंगे या नहीं। जब नामदान का समय आया, बाबा जी की दृष्टि उस संगत पर पड़ी। उस भाई ने बताया कि बाबा जी की दृष्टि जब उस पर पड़ी, तो उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। उसने मन ही मन शुक्राना किया। नाम की बख्शीश के बाद उसने भजन सिमरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन कुछ साल बाद उसके मन में एक सवाल आया, 3 साल हो गए, मुझे अंदर से कुछ महसूस क्यों नहीं होता? वह परेशान होने लगा। सत्संग में किसी ने कहा, मालिक को पाने के लिए कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए। उसने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। उसने खाना बहुत कम कर दिया। रात में सिर्फ 2-2.5 घंटे सोने लगा। काम भी करता और भजन सिमरन भी करता। कुछ समय बाद उसका शरीर कमजोर होने लगा। हड्डियों में दर्द,
कमजोरी, बुखार। भजन सिमरन में भी मन और शरीर साथ नहीं दे रहा था। परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी निकली। डॉक्टर ने समझाया कि शरीर को सही खाना, आराम और नींद चाहिए। परिवार वालों ने भी उसे समझाया, बेटा, गुरु को पाने के लिए शरीर को नुकसान पहुंचाना जरूरी नहीं है। गुरु भी यही चाहेंगे कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने अपनी डाइट ठीक की, नींद पूरी करनी शुरू की, कामकाज भी किया और भजन सिमरन भी जारी रखा। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हुई। संगत जी, इस हिस्से से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भजन सिमरन का मतलब अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारे शरीर की भी जिम्मेदारी है। सही समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। गुरु की राह प्रेम और संतुलन की राह है। सिर्फ भूखे रहने या नींद छोड़ देने से कोई आध्यात्मिक मंजिल हासिल नहीं होती। हमें अपने गुरु की दी हुई जिंदगी की भी कदर करनी चाहिए। उस भाई की जिंदगी आगे बढ़ी, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार खुश हुआ, दुनियावी जिम्मेदारियां भी पूरी हुईं, लेकिन उसके मन की सबसे बड़ी चाहत वही रही, मुझे अपने गुरु के अंदर से दीदार हो। संगत जी, यही सच्ची चाहत है। हम दुनिया की चीजों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार में सफलता चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर मालिक को पाने की चाहत भी पैदा हो जाए तो हमारी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। और यही आज की साखी का सबसे बड़ा संदेश है। भरोसा रखिए, लेकिन भरोसे के साथ अपनी तरफ से मेहनत भी कीजिए। भजन सिमरन कीजिए, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाकर नहीं। गुरु से प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागकर नहीं। और सबसे जरूरी, जब कोई बात आपकी समझ में न आए तब भी अपने अंदर का विश्वास पूरी तरह मत छोड़िए। संगत जी, हमें नहीं पता मालिक किस तरह हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। कभी किसी इंसान के माध्यम से मदद मिल जाती है, कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में आ जाता है जो हमें सही रास्ता दिखा देता है। और हम सोचते हैं, यह सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन हो सकता है मालिक की मौज पहले से चल रही हो और हमें बाद में समझ आए। आज की दोनों साखियों में भी यही दिखाई देता है। पहले भाई ने गुरु को नहीं माना, फिर सपने आए, फिर महात्मा ने उसी गुरु की ओर इशारा किया, फिर दोस्त ने समझाया, फिर वह डेरे पहुंचा और आखिरकार उसने उसी गुरु को अपने सामने देख लिया। दूसरे भाई की चाहत 14 साल की उम्र से बनी रही। कई बार उसे मना किया गया, कई बार वह वापस लौटा, लेकिन उसकी चाहत नहीं टूटी और आखिरकार उसे नाम की बख्शीश मिली। इसलिए संगत जी, अगर आपकी जिंदगी में भी आज कोई परेशानी है, कोई इच्छा है, कोई सवाल है, तो उसके लिए मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ मालिक के आगे अरदास और शुक्राना भी रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी का कौन सा दरवाजा कब खुलने वाला है। और हां संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी साखियां आपके पास लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगली साखी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों, परिवार वालों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज अपने गुरु पर भरोसा रखने की जरूरत है। संगत जी, अंत में बस इतनी सी अरदास है, हमारे अंदर भजन सिमरन की चाहत बनी रहे, हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम बना रहे, हमारे अंदर संतोष बना रहे, हम मुश्किल समय में घबराएं नहीं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने गुरु की दी हुई जिंदगी और उनके बताए हुए रास्ते की कदर करें। क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि मालिक हमारे लिए पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है उसी समय मालिक हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हों। इसलिए भरोसा रखिए, शुक्राना रखिए, भजन सिमरन कीजिए, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और अपनी चाहत को जिंदा रखिए, क्योंकि सच्ची चाहत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आज की इस साखी से आपको जरा सा भी सुकून मिला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिखिए,
राधा स्वामी जी, बाबा जी पर मेरा भरोसा बना रहे और इस साखी को एक ऐसे सत्संगी भाई तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई यही साखी उसके मन में फिर से उम्मीद जगा दे। राधा स्वामी जी संगत जी, बाबा जी सब पर दया मेहर बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति रहे, सबके अंदर भजन सिमरन की चाहत बनी रहे और हमारा अपने गुरु के चरणों में विश्वास हमेशा कायम रहे। राधा स्वामी जी।